नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, संज्ञा जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, इसमें हमने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें पढ़ी। यानी कि जो संज्ञा के भेद मैंने आपको बताए थे यहाँ पर, वो पांचों भेद हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिए थे। तो एक बार फिर से इन्हें रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं संज्ञा के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर संज्ञा का शाब्दिक अर्थ यानी कि संज्ञा की परिभाषा क्या है उसके बारे में जाना था। और उसके बाद हमने एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर बताए थे कि संज्ञा के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। तो जैसे रायगंज, हंसी, गोलघर, गीता, अपूर्वा, ये सब क्या है? संज्ञा है, यानी कि आपके नाउन है। उसके बाद देखिए, संज्ञा के एक तरह से मैंने यहाँ पर संज्ञा के रूप जो आप लोगों को बताए थे कि कितने टाइप की होती है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। उसके बाद संज्ञा के भेद, तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वो हमने यहाँ पर आपको बताए थे। इनके अलावा समूहवाचक या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने इन सबको यहाँ पर अच्छे से एक एक करके क्लियर किया था और आप सभी ने इसको नोट डाउन भी अपनी नोटबुक में किया है। ये सब हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, यानी कि अगर मैं कहूं कक्षा, तो यहाँ पर आप सभी की बात होती है। लेकिन अगर मैं आपकी कक्षा के किसी एक बालक या बालिका का नाम लेकर अगर पुकारूं, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी कि हम किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान आदि का बोध कराते हैं, बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं, जैसे अंश एक बच्चे का नाम है, ठीक है। मेहदार या दिल्ली, आगरा, ये सब क्या है? एक अलग अलग शहरों के नाम है। गुड़िया एक चीज, एक खिलौना। हम क्या कहते हैं? बहुत सारे खिलौने, लेकिन उन खिलौनों में एक खिलौना है गुड़िया। बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों में एक नदी का नाम है गंगा। बहुत सारे पर्वत हैं, उन सभी में एक पर्वत है हिमालय पर्वत, ठीक है। तो इस तरह से जो एक स्पेसिफिक, जो एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को बताता है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये हमने नोट डाउन किया था लास्ट सेशन में, आप सभी ने घर से रिवाइज भी किया होगा। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि घर से पढ़कर आए, जो भी चीज क्लास में होती है उसको घर से पढ़कर आए। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जो एक शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है। एक ही शब्द से, शब्द एक है लेकिन उससे बहुत सारे स्थानों, बहुत सारे प्राणियों और बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक। जैसे एक शहर, शहर शब्द ऐसा है, इसमें आपके बहुत सारे शहर आ जाते हैं, बहुत सारी जगह आ जाती है। पुस्तक, अगर केवल पुस्तक शब्द का हम नाम लेते हैं तो पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें आ जाती हैं। और अगर हम सड़कों की बात करें तो कोई सी भी सड़क का आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत सारी सड़कें यहाँ पर है। इसी तरह से बाजार, कोई सा भी बाजार हो सकता है। तो देखिए, उसके बाद पहाड़, तो पहाड़ शब्द जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो आपका पर्वत है हिमालय, तो यहाँ पर हमने केवल कह दिया पहाड़, यानी कि पहाड़ कोई सा भी पहाड़ हो सकता है। तो एक शब्द है लेकिन वो पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था भाववाचक संज्ञा। तो भाव क्या होते हैं? भाव यानी कि फीलिंग, जो हम अनुभव करते हैं, जो हम एक तरह से उसको हम बता नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं? फील करते हैं। जैसे संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, दशा, अवस्था,
स्वभाव आदि का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नोट डाउन किया था ना सभी ने लास्ट सेशन में से? सभी ने नोट डाउन किया था इसे? तो आप सभी को पता होगा। यस, जिन बच्चों ने नोट डाउन किया था, जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं उन्हें चीजें याद भी रहती है, इसीलिए बार बार कहती हूँ कि नोट डाउन जरूर करें। तो जिस संज्ञा शब्द से, देखिए शब्द ये सारे संज्ञा शब्द ही हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है। तो जैसे क्रोध, क्रोध क्या है? एक गुण है कि वो कैसा है, क्रोधी है। दोष है कि वो बहुत ज्यादा क्रोधी है। ईमानदारी क्या है? एक गुण है। उसके बाद आता है निर्धनता, निर्धनता क्या है? एक दशा है। उसके बाद आता है बचपन, बचपन क्या है? एक अवस्था है, ठीक है। और उसके बाद भ्रमण, भ्रमण क्या है? ये भी एक आपका अनुभव है, एक तरह से ये आपका एक भाव है, ठीक है। रोना, हंसना, खुशी, दुख, घृणा, बचपन, अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द है। अभी हम यहाँ पर संज्ञा शब्दों का निर्माण किस तरह से किया जाता है, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण, ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था समूहवाचक। समूह का क्या अर्थ होता है? ग्रुप। समूह का अर्थ होता है, देखिए तीन हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए जो मेन थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमने जो चौथा यहाँ पर आपको लिखवाया था, समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी कि जहां पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, किसी एक वस्तु की बात नहीं होती है, बल्कि पूरे ग्रुप के बारे में बात होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखिए कक्षा। तो कक्षा, किसी एक बच्चे का यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा है, ना ही किसी बालक का नाम लिया जा रहा है, ना ही किसी बालिका का नाम लिया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कक्षा, यानी कि पूरे ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद झुंड, चाहे वो जानवरों का हो, चाहे वो पशु पक्षियों का हो, झुंड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर झुंड का अर्थ है एक तो नहीं होगा, भीड़ क्या कहते हैं? जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। सेना यानी कि फौज, तो सेना एक व्यक्ति को तो सेना नहीं कहेंगे, कहते हैं ना कि पूरी सेना लेकर आ गया, वो तो पूरी सेना यानी कि पूरी फौज लेकर आ गया। तो उसमें भी आपका एक या दो व्यक्ति तो नहीं होते, उसमें भी काफी सारे लोग होते हैं। और देखिए यहाँ पर अगला शब्द है गुच्छा। तो गुच्छे की मैंने आपको बात बताई थी कि गुच्छा जो है शब्द हम या जो हमारा ग्रेप्स होता है, अंगूर होता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें एक अंगूर या दो अंगूर तो होते नहीं है, बहुत सारे अंगूर उसमें होते हैं, तो इसीलिए उसको कहते हैं गुच्छा। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था द्रव्यवाचक। तो द्रव्य का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया, कोई भी पदार्थ या कोई भी धातु या कोई भी ऐसी वस्तु जिससे कुछ दूसरी वस्तु बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ या धातु आदि के लिए प्रयोग होता है या उनका बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था, चीनी, सोना, लकड़ी, चांदी, ईंट, ये सब क्या है? ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको पांचों भेद क्लियर कर दिए थे संज्ञा के, और आप सभी ने ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी की है। आज का जो टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल इसके जस्ट आगे से स्टार्ट करेंगे जहां पर लास्ट सेशन में छोड़ा था। अगर रफ नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं तो रफ नोटबुक में कीजिए, जो बच्चे फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं वो फेयर में कीजिए, लेकिन सभी नोट डाउन जरूर करेंगे और साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का सेशन। तो आज के सेशन में इसके बाद जो हमारा है वो है कि हम जो संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का
जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहां पर से नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। के रूप में प्रयोग। अब ये जो है, इसके लिए आपको दोनों की परिभाषा पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और आपको पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, ठीक है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक अकेले किसी एक व्यक्ति का बोध ना कराकर उस व्यक्ति के गुण धर्म का बोध कराने लगती है, तो उसको देखिए, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक तरह से देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए सबसे पहले आप। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का बोध न कराकर, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का बोध ना कराकर, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो एक व्यक्ति के बारे में हमें बताती है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे, तो बच्चों में एक बच्चे का जब हम नाम लेंगे तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, क्योंकि कई बार, अब आप क्लास 6 में है, आगे आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है और वहीं से स्टार्ट होते हैं ये कंफ्यूजन, जब हमारे इस तरह के डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो मैम ने तो हमें बताया था कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्यों है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का बोध ना कराकर उस व्यक्ति के व्यक्ति के जैसे उस व्यक्ति के जैसे गुण दोष से युक्त, यानी कि उसी व्यक्ति के जैसे गुण दोषों से युक्त समस्त व्यक्तियों, ठीक है, उसी व्यक्ति के जैसे गुण दोषों से युक्त समस्त व्यक्तियों का बोध कराता है, बोध कराता है या कराती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए, अब इसको ध्यान पूर्वक समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर वो एक व्यक्ति के बारे में ना बताकर उसी के जैसे सेम जैसे गुणधर्म उस व्यक्ति में है, बिल्कुल गुणधर्म जैसे दूसरे व्यक्ति के बारे में
बहुत सारे अलग व्यक्तियों के बारे में अगर होंगे तो उन सबका बोध जब वो कराती है तो उससे वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कि उस टाइम पे वो शब्द फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहता, वो शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए और आसानी से समझिए किस तरह से मैं यहाँ पर बता रही हूं। कर्ण महादानी था। एक यहां पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कर्ण महादानी था। कर्ण जानते हैं कौन था? कर्ण कौन था जानते हैं आप? जिस भी बच्चे को पता हो कि कर्ण कौन था तो आप एक बार हैंड रेज करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आजकल जो टीवी सीरियल्स में या हम इधर उधर से जितनी भी ये कहानियां देखते हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत चीजें, और टीवी तो सभी बच्चे देखते हैं। कर्ण कौन था, क्या आप बता सकते हैं कर्ण कौन था? अब देखिए, अब जब मैंने यहाँ लिखा है कर्ण महादानी था, तो अब देखिए आपको पता ही नहीं होगा कि कर्ण कौन था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो महादानी था या नहीं था? किसी भी बच्चे को नहीं पता कर्ण कौन था। आपने टीवी में महाभारत सीरियल देखा होगा, महाभारत आता है कि नहीं आता टीवी में? महाभारत, जिस तरह से रामायण की कथा आती है बिल्कुल उसी तरह से महाभारत की कथा भी आती है। जिस जिस बच्चे ने देखी है वो हैंड रेज करेंगे। इस तरह से टीवी में महाभारत की कथा, जिस तरह से रामायण की कथा अलग अलग आते हैं, आपने देखा होगा महादेव के भी आते हैं, कृष्ण के भी आते हैं, रामायण आती है, महाभारत आती है। तो महाभारत की कथा में जो कुंती के पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे कर्ण, ठीक है। कुंती के 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाए, लेकिन उनसे पहले भी उनका एक पुत्र था कर्ण, ठीक है। वो क्या था? महादानी था, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे और सूर्य से उन्हें कवच और कुंडल पैदाइशी, यानी कि जब से वो पैदा हुए थे जन्म से ही उन्हें कवच और कुंडल एक तरह से सूर्य भगवान से प्राप्त थे, और वही उसी के कारण वो काफी ज्यादा बहुत बलशाली थे, बहुत ताकतवर थे और बहुत बड़े धनुर्धर थे। लेकिन उनकी जो दान वीरता थी वो उनका एक तरह से, वो जब भी उनसे अगर कोई कुछ मांग लेता था तो वो उसे देने से पीछे नहीं हटते थे, चाहे उसके लिए फिर उन्हें अपने प्राण ही क्यों न न्यौछावर करने पड़ जाए। तो कर्ण महादानी था। अब समझ आया? कर्ण महादानी था। एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, और यहाँ पर जो आपका संज्ञा शब्द है वो है कर्ण, क्योंकि कर्ण क्या है? नाम है। देखिए महादानी शब्द भी आपका संज्ञा है, लेकिन अभी हम यहाँ पर कर्ण की बात कर रहे हैं कि कर्ण महादानी था, ठीक है। तो कर्ण महादानी था। अब मैंने कहा कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब ये कर्ण क्या है? कौन सी संज्ञा है? कर्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पर लिया गया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है, कैसे बन जाती है, उसे आप देखिए। आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। अब देखिए ये वाला जो आपका सेंटेंस है, आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे जो कर्ण शब्द यहां प्रयोग किया गया है, क्या कहा है कि उसी के जैसे गुणधर्म वाले जब बहुत सारे व्यक्तियों की बात की जाती है तो वो शब्द फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। कंस कौन था? कंस कौन था? अभी अभी मैंने बताया था ना कि टीवी में यस GIC गोनी खाल, हैंड रेज आ रहा है, फटाफट माइक लीजिए बच्चा। कंस कौन था? यस फटाफट माइक लेंगे। वेरी गुड, थोड़ा सा पीछे। यस आपको अनम्यूट कर दिया गया। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम कंस के बारे में बात करें तो कंस कौन था? कृष्ण के मामा, लेकिन वो बहुत ज्यादा अत्याचारी थे, बहुत ज्यादा अत्याचारी। वो क्या सोचते थे कि
इस धरती पर कोई भी भगवान की पूजा ना करे, वो सब मेरी पूजा करें। तो इस तरह से जब उनका अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा उनका अत्याचार बढ़ गया था इस धरती पर, सब लोग परेशान थे, तो भगवान ने खुद आकर उनसे ये कहा था कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र ही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उनकी बहन कौन थी? कृष्ण की माता देवकी। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और उसके बाद तो उसके अत्याचार और ज्यादा बढ़ गए थे। उसने अपनी बहन को ससुराल विदा करने के बजाय, क्योंकि ये शादी हो रही थी उनकी बहन की और वो बहुत खुश था, लेकिन उस टाइम पे भगवान ने अवतार लेकर कहा कि तू इतना खुश हो रहा है, तेरे अत्याचारों का अंत यहीं पर होगा, तेरी बहन के 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और उसने अपनी बहन को विदा करने के बजाय कारागार में डाल दिया। और कृष्ण का जन्म भी कारागार में ही हुआ था, ये आप सभी को पता है। तो देखिए कंस कैसा था? अत्याचारी था, बहुत बुरा था, बहुत अत्याचार उसने लोगों पर किए थे, बहुत एक तरह से कहते हैं ना कि ये कंस की तरह है, यानी कि एक गंदा इंसान है जो लोगों को परेशान करता है, लोगों पर अत्याचार करता है। तो देखिए यहाँ पर 2 शब्द प्रयोग किए हैं, दोनों ही शब्द कर्ण और कंस जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। यानी कि सेम गुणधर्म वाले बहुत सारे लोगों की जब बात होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं, कर्ण नहीं मिलते आज के टाइम में कर्ण के जैसा कोई भी महादानी नहीं है, कर्ण के बराबर कोई दानी नहीं है। यानी कि एक छोटा मोटा कोई गरीब आ गया, उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए, वो बात अलग है, लेकिन जो अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दे किसी के लिए, ऐसा महादानी आजकल नहीं है, बल्कि कंस आजकल ज्यादा मिलते हैं। यानी कि अत्याचार, लोगों को परेशान करने वाले, अपनी एक तरह से अपने आप को सबसे ज्यादा बड़ा समझने वाले, तो आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। ये नोट डाउन कर लिया सभी ने? ये नोट डाउन किया सभी ने? जीआईसी मनन, क्या बच्चे आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं? साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने यहाँ पर बताई कि कब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यस सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जीआईसी मनन, हेलो। आपको अनम्यूट कर दिया गया है आपको। ओके सर, ओके ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस तरह से किया जाता है वो हमने यहाँ पर पढ़ा। अब जो है हमारा नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। जब जातिवाचक संज्ञा, जब जातिवाचक संज्ञा अपनी पूरी जब जातिवाचक संज्ञा अपनी पूरी जाति का बोध ना कराकर किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए
रूढ़ हो जाती है। यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होने लगती है तो उसे क्या कहते हैं, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कि अब वो पूरी जाति का बोध नहीं करा रही है, बल्कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए वो प्रयोग की जा रही है। तो अब वो जातिवाचक संज्ञा ना रहकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया। विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया। तो अब यहां पर वरिष्ठ नेताजी, नेताजी कैसा शब्द है आपका, नेताजी शब्द हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहते, ये सभी जितने भी हमारे देश के राजनेता हैं उन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है नेताजी शब्द। ठीक है, विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया। अब ये नेताजी आपका शब्द है यहां पर जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अब यहां पर देखिए, नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये वाला जो आपका नेताजी शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये आपके हमारे देश के जो महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उनको नाम दिया गया है नेताजी का। ठीक है, तो उनको जब हम किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, अब देखिए ये जो नेताजी शब्द है ये सुभाष चंद्र बोस के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस तरह से हमने जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग भी यहाँ पर जान लिया है। तो जो कुछ भी आज आपने पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज कीजिए और इसको नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे हम अपने बाकी के टॉपिक को, जिसमें हम बनाएंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से काफी सारी चीजें अभी हमने इसमें सीखनी है, तो कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।